तो आइए बच्चों, आज हम सपनों के से दिन पाठ को पूरा करते हैं। पिछली वीडियो में भी पूरा नहीं हो पाया था हमारा पाठ, तो आइए आगे पढ़ते हैं। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था। कहते हैं कि जो प्रीतम चंद हमारे जो मास्टर थे उनसे डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफ़रत भी करते थे कि डर के मारे हम डरते तो थे उनसे, लेकिन उनसे नफ़रत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। नफ़रत क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत पिटाई करते थे बच्चों की। उसके बाद कहते हैं कि हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेज़ी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इस घंटी में ज़बानें सुनेंगे। ठीक है, हम सभी घर लौटकर देर रात तक शब्द रूप याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 लड़के ही थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा, तो एक भी लड़का न सुना पाया। तब मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। ठीक है, जो उन्होंने बताया नफ़रत का कारण क्या है कि कहते कि एक दिन हमें चौथी में जब फ़ारसी पढ़ाने लगे थे, तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि हमें एक वीक हुआ था कि उसके बाद उन्होंने बोला कि शब्द रूप याद कर लेना फ़ारसी में। कहते हैं कि हम बहुत देर रात तक सभी बच्चे करते भी रहे, लेकिन किसी को भी पूरा याद नहीं हो पाया था। ठीक है, किसी को आधा हुआ, किसी को थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। तो कहते हैं कि अगले दिन उन्होंने सुनाने के लिए बोला हर एक लड़के को बारी बारी से। अब कोई भी लड़का नहीं सुना पाया, तभी मास्टर जी को वो बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है ना, वो गुर्राए मतलब बहुत तेज़ गुस्से में है, तो कि कान पकड़ो। ठीक है, सभी को कान पकड़ने के लिए उन्होंने बोला। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकाल कर कान पकड़े, तो वह गुस्से से चीख उठे, पीठ ऊंची करो। क्या चीखे पीछे से कि पीठ ऊंची करो, तो मतलब सबने पीठ ऊंची करके कान पकड़े। 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। कहते मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से ही कान पकड़े हुए गिर जाते थे, कि टांगें थक जाती थी तो इसलिए गिर पड़ते थे कान पकड़े पकड़े। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। कहते हैं कि मेरी और एक और लड़के की जब बारी आई, तो क्या है कि शर्मा जी हेडमास्टर जो थे उनके, वो अपने ऑफिस में पहुंच चुके थे। कहते हैं कि जब हमें सज़ा दी जा रही थी, तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी, कहते जब हमें सज़ा दी जा रही थी ना, तो उससे थोड़ी देर पहले शर्मा जी गए थे। कहाँ पर गए थे वो? कहते पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। ठीक है, और वह दफ्तर के सामने की ओर चले गए। आते ही जो उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। कहते आगे जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया कि क्या हो रहा है। शायद पहला ही अवसर था कि वह प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए हों, क्योंकि वो बहुत उनको गुस्सा आया। इस तरह के बच्चों को पनिशमेंट तो दे रहे थे प्रीतम चंद सर, पीटी सर, तो उनको भी बहुत गुस्सा आ गया हेडमास्टर सर को, और वो बहुत उत्तेजित हो गए। ठीक है, बहुत गुस्से में उन्होंने बोला उनको, ठीक है, कि व्हाट आर यू डूइंग, इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास, स्टॉप इट एट वंस। तो उस लेखक कहते हैं तब हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। ठीक है ना, जो सर ने कहा था कि क्या कर रहे हो, कि बच्चों को ये कोई तरीका है कि पनिशमेंट देने का, वो भी 4th क्लास के बच्चों को। ठीक है, तो लेकिन क्या कहते हैं आगे, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं की श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने क्या कहा था। शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सज़ा देने का यह ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो।
शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे में ही अपने दफ्तर में चले गए थे। ठीक है, उनको बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में ही अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए, ठीक है, कहते हैं कि जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। ठीक है, क्या कहाँ मतलब वहाँ से क्या था कि मंजूरी लेनी होती थी। ठीक है, उन्होंने लेकिन अपने वहाँ से लेटर लिख दिया और उनको मतलब निलंबित कर दिया एक तरह से। ठीक है, कि भाई उनको बहुत गुस्सा आया और उससे वो सहन नहीं कर पाए थे कि बच्चों को इस तरह पनिशमेंट दे रहे, तो उन्होंने सीधा उनको आगे ऑर्डर उनका भेज दिया कि मंजूरी के लिए लेटर लिख के भेज दिया। ठीक है, तो वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। ठीक है, तालीम मतलब महकमाए जो मतलब शिक्षा विभाग था, वहाँ के डायरेक्टर से मतलब क्या थी, मंजूरी लेनी आवश्यक थी। ठीक है, तभी आगे कोई काम हो सकता था कि क्या करना है। कहते उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। ठीक है, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। कहते कि चाहे उनको मुअत्तल कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कहते हैं कि जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती और फटने लगती थी बिल्कुल, कि जब तक कि हेड मास्टर साहब या जो हमारे दूसरे टीचर नौहरिया राम जी थे वो जब तक पढ़ाने नहीं आते थे, कहते तब तक तो हमारे चेहरे थे वो बिल्कुल मुरझाए रहते थे, बहुत उदास हो जाते थे वो कि पता नहीं क्या होगा, कौन पढ़ाने आएगा। ठीक है, ऐसा सोचकर बच्चों के चेहरे थे वो मुरझा जाते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वहीं आराम से रह रहे हैं। ठीक है, एक चौबारा जो भी ग्राउंड फ्लोर बना होता है उसके ऊपर जो भी एक कमरा होता है उसको चौबारा बोलते हैं। ठीक है, वहीं आराम से रह रहे थे वो। और क्या थे, कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। ठीक है, कि भाई बच्चे भी ऐसे बताते थे कि चाहे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है इस बात की। पहले की तरह आराम से ही पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपना टाइम जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, कि उनके पास 2 तोते हैं, उनको अपना गिरियाँ जो बादाम की गिरियाँ होती हैं वो छीलते हैं, उनको खिलाते हैं और उनसे ही बात करते रहते हैं। उनको कोई मतलब ऐसे दिखता नहीं है कि उनको कोई उससे बहुत टेंशन हो कि भाई उनको मुअत्तल कर दिया गया, ऐसी कोई चिंता नहीं है उनको। उनके भी तोते हमने भी कई बार देखे हैं। कहते कि वो तोते हमने भी देखे हैं, परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर चमड़ी तक उधेड़ देते वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते। कहते चमत्कार हमें लगता था कि ये जो हमें इतना मार मार के हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे वो अपने तोतों से इतनी मीठी बात कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता था? तो इसके बारे में अब हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। लेखक कहते हैं कि ये बातें हमारी समझ में तब नहीं आ पाती थी क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, कि हमें नहीं समझ आया कि वो बच्चों से इतना सख्त व्यवहार करते हैं और तोतों के साथ इतना प्रेम क्यों करते हैं। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। ठीक है, अलौकिक होते हैं जो दूसरे लोग को। ठीक है, कहते कि ये बात हमारी कभी भी समझ में नहीं आई कि वो ऐसा
क्यों करते थे, कि तोतों के प्रति इतना उनका दयालुपन का व्यवहार था, दयालुता का, और हमारे प्रति जो बच्चों के प्रति था वो इतना कठोर व्यवहार था। ठीक है ना। अब वो ये चीज़ वो नहीं समझ पाए लेखक कभी भी, क्योंकि उनके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों तरह के थे, कि बच्चों को शायद वो, क्योंकि वो पीटी सर थे तो बच्चों को वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना चाहते थे शायद इसलिए भी, लेकिन जब उन्होंने फारसी के भी पीरियड में ऐसा किया, बच्चों को पनिश किया, तो मतलब शर्मा जी को गुस्सा आया था। ठीक है, तो आप इसे रीड कर लेना बच्चों अच्छे से। तो ये चैप्टर आपका 3 भाग में ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो 3 वीडियो इसकी बनी है, तो आप तीनों ध्यान से देखना और इसे अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।